हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? यानी कि भोजन का पाचन कैसे होता है? और आज हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन जो होता है, भोजन को कितने अंगों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो जो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये चित्र आप लोग भी जानते हैं। ये जो फिगर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, यानी मानव के पाचन तंत्र का। तो इसमें जब हम लोग भोजन करते हैं तो कई अंगों से गुजरना पड़ता है और कई अंगों में जाता है, तब जाके हमारा भोजन पूर्ण रूप से पचता है। तो ये जानते हैं, ये हुआ वोकल कैविटी, यानी कि माउथ, मुंह जिसको कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में जाता है, यानी जिसको हम लोग वोकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में, जिसको हम लोग एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद जब भोजन ग्रास नली से कहा जाता है आमाशय में। आमाशय को दोस्तों, ये है आमाशय हमारा, जिसको हम लोग पेट भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट भी कहते हैं, इसे पेट भी कहते हैं। उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है, ये हमारे शरीर का छोटी आंत है, जहां भोजन का डाइजेशन होता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत है जहां भोजन का पाचन होता है, इस अंग में भी जाता है। उसके बाद जो है उत्सर्जन के रूप में बाहर निकलता है। तो आप लोग चित्र में देखे होंगे, हम प्रयास किए हैं दोस्तों कि आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाएं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये डाइजेशन के संबंध में बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी जानकारी है और होना चाहिए। और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अभी जो है ये मॉडरेट बन गया है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप लोग देखे होंगे। और आप इधर देखे होंगे कि एसोसिएटेड ग्लैंड। अब कुछ क्या होता है ना, भोजन को पचाने के लिए कुछ ऐसे अंग है जहां भोजन नहीं पचता, नहीं पहुंचता है। तो जिसे हम लोग कहते हैं ग्रंथि। मुंह में पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि? लार ग्रंथि। मुंह में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? लार ग्रंथि पाया जाता है, जिससे एंजाइम स्रावित होता है, स्टार्च। स्टार्च स्रावित होता है। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च स्रावित होता है और वो हमारे भोजन के साथ मिलता है और हमारे भोजन को जो है सानता है। फिर वो ग्रास नली में आता है। उसके बाद यकृत में आता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लीवर। लीवर जो है, लीवर में जाता नहीं है भोजन, तो उससे भी एक ग्रंथि, उससे भी जो है एक लार साबित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से भी एक हार्मोन स्रावित होता है, एंजाइम। उसमें पेनक्रियाज, पेनक्रियाज अग्नाशय, अग्नाशय से भी कुछ रस स्रावित होता है, जो हमारे भोजन में मिलता है और भोजन को पचने में मदद करता है। दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो हम दे रहे हैं। फिर अगले क्लास में हम डाइजेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पूरे का पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कि लार में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है? आप समझ गए होंगे कि लार में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज नामक जो है एंजाइम हमारे लार में आता है और उसी से स्रावित होता है, जो भोजन को पचने में मदद करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ताकि एक दूसरे को भी प्रॉफिट हो। क्योंकि कहा जाता है ना, शिक्षा बांटने से घटती नहीं है, बढ़ता है। तो ये नहीं सोचना है, इसलिए एक दूसरे को